चलो, दी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आर्गुमेंट की वैल्यू दी हुई है x a प्लस h, a प्लस 2h एंड a प्लस NH। इसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो है हमारा f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस NH। ठीक है बात। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a या a प्लस h, अगर हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको लग रहा होगा कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, कहीं सर ने गलत तो नहीं लिख दिया, बट ऐसा नहीं है। मैं रिकॉल करवाता हूँ, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, यही तो था। यहाँ पे fx है, तब जा करके fx प्लस h माइनस fx है, लेकिन यहाँ पे क्या है, f ऑफ a प्लस h है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सोचो f ऑफ a है तो क्या होगा, इसी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, f ऑफ a में से a माइनस h हो जाएगा। अगर ये है तो ठीक है, क्या इसी तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा, मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस f a माइनस h। तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस 2fa प्लस f ऑफ a माइनस h। तो ये है क्या, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर f ऑफ a प्लस h। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, डेल एफ एक्स क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। तो दोनों कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कि c माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट फंक्शन है उस पर अगर बैकवर्ड डिफरेंस को ऑपरेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्या आप ये फाइंड कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो।
ठीक है, एक बार बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट कर दिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये रहा हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, मिटा दें। हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑपरेटर्स। रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑपरेटर्स। पहला, ठीक है, ये प्रूफ करना है। पहला देखो, हमें प्रूफ करना है E इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, या दिस इज इक्वल टू E माइनस 1। ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इस फंक्शन पे मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एक्स कामन कर लें तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 एफ एक्स। आर एफ एक्स को हम कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप कैंसिल कर दो, ऐसे काट दो। जब काट दिए तो फिर अप्लाई किस पे किए, है ना? तो काटना नहीं है, हटाना है। हटाना और काटना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इसे ओमिट कर दो। मतलब दिस इज इक्वल टू ई माइनस 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो कितना कठिन है, या बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ये तो सबसे बड़ा कठिन था करना। प्रूफ हो गया ये, पहला कंप्लीट। दूसरा है हमारा, हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, या ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा 2 नंबर में, लिख लो। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, कोई ना कोई एक आएगा। अब देखो, हमारे पास फंक्शन है, इस पे हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट कर दें। इसकी वैल्यू क्या होती है सतबीर? एफ एक्स माइनस एच।
तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया आपका 1 माइनस ई इनवर्स। हमने एफ एक्स को काटा नहीं है, हटाया है, या ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। बाकी तीन छोड़ दें, पूछ लो कोई तीनों में से तो एक बता दें। अगले टर्न पे जब आना तो न्यूमेरिकल की बुक सभी लोग लेके आना, वंदना पब्लिकेशन की। कौन सा बताएं? फिफ्थ, फोर्थ, फोर्थ है हमारा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, चलो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है यही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच, फिर होता है माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये राइट हैंड साइड आ गया इतना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एफ एक्स को आप ऑपरेट करो तो ये आ जाएगा दिस माइनस दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? और ये क्या आएगा? तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया है? तो हेंस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। समझ में आ गया ये? जरा इधर ध्यान दो। इसको हम एक साथ कर सकते हैं क्या? क्या है ये? माइनस
एफ एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये किसका फार्मूला है, ठीक है, माइनस ये किसका फार्मूला है, बधाई हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। उनचास नंबर पाओगे इसमें, बहुत आसान पेपर है ये, साइंटिफिक कैलकुलेटर बस चलाना सीख जाओ। यूट्यूब देखते ही होगे, यूट्यूब पे देख लेना खरीद करके कैसे चलाया जाता है, मैंने भी ज़्यादा नहीं चलाया कभी, ठीक है। बाकी कर लोगे। नेक्स्ट 50 में से आप 2 नंबर की तैयारी कर चुके हैं। तुम लोगों को कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है ज़्यादा? ठीक है, तब इसमें कैलकुलेशन ही करना है। नेक्स्ट लिखो सेंट्रल डिफरेंसेस, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, दी ऑपरेटर दिस, इसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ब्रैकेट में लिख लेना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। हो गया? तो y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है और इस पे अगर हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। दिस इज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, थोड़ा सा और काम करते हैं इसमें। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स को हटा दो, ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। हो गया? नेक्स्ट द ऑपरेटर म्यू, और इसे कहते हैं मीन ऑपरेटर। y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और इस पे अगर हम म्यू एफ एक्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू।
हो गया। क्या इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 1/2 e⁻1/2 fx प्लस e⁻−1/2 fx कर सकते हैं। fx को ओमिट करो तो ये हो जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू 1/2 e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2 पूछा गया है दोनों। कुछ और ऑपरेटर प्रूफ करने हैं। पहला, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। दूसरा, e⁻1/2 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1/2 डेल्टा, और e⁻−1/2 इज इक्वल टू म्यू -1/2 डेल्टा। दिस इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस दिस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, एंड दिस इज म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, and mu delta is equal to 1/2 delta E inverse plus 1/2 delta। जरा समझो, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x प्लस h/2 माइनस f ऑफ x माइनस h/2। मतलब कि डेल्टा इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 हो सकता है। अच्छा जी, पहला हमें प्रूफ करना है दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, ठीक है।
क्या इसको इतना लिखा जा सकता है? कैसे? अब ये देखो, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किसे करना है? e के पावर 1/2 से। तो दिस इज इक्वल टू, इससे अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा e और ये हो गया -1। और आप क्या ये पढ़े हो? इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं क्या? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इनटू e टू द पावर 1/2। कोई समस्या? नहीं समझे? हाँ, समझ गए, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इंटू ई टू द पावर -1/2। देखो, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब पहला देखो, पहले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दिस माइनस दिस। अगर हम इस पे बस रहने दो, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई टू द पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं e टू द पावर -1/2। डेल्टा कॉमन कर लो तो e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2। और इतने की वैल्यू क्या होती है? तो ये हो गया डेल्टा इंटू डेल्टा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। लिख लो ये सब चीज़ें, किताब में ऐसे नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा सब। अब बताओ, बाकी कर लोगे? छोड़ दें सब? कौन सा बता दें? बताओ, कोई एक बताओ। चौथा? तीसरा पूछोगे तुम लोग? तीसरा पहला हो गया, दूसरा कर लोगे ना? कर लेना। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस दिस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आसान रहेगा या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। तो ये ले लो राइट हैंड साइड, है क्या? 1/2 डेल्टा स्क्वायर, 1/2 नहीं है तो दिस इज 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर
-1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 अंडर रूट 1 प्लस e⁻1/2 e⁻−1/2 होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सॉल्व करो इसे, तो ये हो गया आपका 1/2 e प्लस e इनवर्स -2, ठीक है, प्लस e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। समझ में आया इतना? अब इधर आओ, 1 प्लस e इनवर्स -2 अपॉन, यहाँ मैं 4 कर दूं, हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 e प्लस e इनवर्स -2 प्लस e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। इधर देखो जरा, e प्लस ई इनवर्स +2 बचेगा ना, तो क्या उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 e प्लस ई इनवर्स -2 प्लस e⁻1/2 e⁻−1/2 मल्टीप्लाई बाई e⁻1/2 e⁻1/2/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 e प्लस ई इनवर्स -2 प्लस e माइनस ई इनवर्स बाई 2, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन कर लो, तो ये हो गया आपका e प्लस ई इनवर्स -2 प्लस e माइनस ई इनवर्स, कितना बचा, 2e-2, तो बचा कितना, e-1, और यही क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड। हो गया। बाकी कर लोगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके आना। बुक आज ही कल में खरीद लेना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, करके आना। पहला, इफ ux is equal to e⁻ax plus b, find delta to the power n ux। पहला क्वेश्चन। दूसरा,
डेल्टा स्क्वायर cos 2x की वैल्यू फाइंड करो। डेल्टा टू द पावर n a टू द पावर x की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा स्क्वायर बाई ई एक्स क्यूब prove that e to the power x is equal to delta square by e to the power x into e to the power x by delta square e to the power x। हो गया? बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। आर्गुमेंट x, एंट्री क्या होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स आर्गुमेंट क्या होता है ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड एफ ऑफ ए प्लस 3h। एक मैं फाइंड कर दूं, बाकी कर लोगे? इधर देखो क्या होगा इसका। हमने कहा था वैल्यू क्या लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी? ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे? बाद वाला लिखेंगे। तो होगा क्या? माइनस इसमें, तो दिस इज इक्वल टू ठीक है। ऐसे ही आप ये फाइंड कर सकते हो। एक मैं कर दे रहा हूं, लिखोगे क्या? बस इतना बता दो, ये लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू बाद वाला माइनस आगे समझ में। इसके बाद क्या लिखेंगे यहां पे? डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 3h, दिस इज इक्वल टू
बाद वाला एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू बस हो गया। क्या ये ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। अगर मैं एक आर्गुमेंट और लेता तब ज़रूरत पड़ती और हम निकाल सकते थे। तो ये आप याद रखना कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज़ करते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट?